Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what did Horace Denby expect from the robbery at Shotover Grange? How did he plan to spend it? Or what was the actual value of the jewelry in the house at Shotover Grange? How much did Horace expect from his loot? Or what did Horace Denby expect to make from the Shotover Grange robbery? What did he want to use the money for? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हॉरिस डेनबाय जो शूटओवर ग्रांजे में चोरी करने वाले थे उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने इस चीज को कैसे प्लान किया कि वो इसको स्पेंड करेंगे, या फिर हॉरिस डेनबाय जहां पर चोरी करने वाले थे शूटओवर ग्रांजे में वहां पर जो ज्वेलरी थी उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू थी और हॉरिस डेनबाय कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लूट से, या फिर हॉरिस डेनबाय ने जो प्लान बनाया था शूटओवर ग्रांजे में रॉबरी का वहां से वो कितना रुपया बना सकते थे और उसको किस तरीके से वो स्पेंड करना चाहते थे. Here, the key concept is Horace Denby spent time in studying the house. Horace Denby ने ये चोरी करने से पहले उस घर को स्टडी करने में खूब टाइम लगाया. Denby always planned his robberies meticulously. He prepared for robbery at Shotover Grange by studying the house, the electric wiring, paths, and gardens. He knew that the family normally lined in the city and knew about the movement of the servants who had gone out of that afternoon. तो हॉरिस डेनबाय जो है वो हमेशा अपनी रॉबरीज जो है अपनी जो चोरियां हैं उनको बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करते थे, बहुत ही अच्छे से और सिस्टमैटिकली प्लान करते थे और उसके बारे में प्रिपेयर करते थे चीजें. तो उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, शूटओवर ग्रांजे में जो वो चोरी करेंगे उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा उस घर के बारे में, उस घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग्स के बारे में कि जिससे कोई भी एक्स्ट्रा बेल और अलार्म ना बज पाए, वो उनके वायर्स कट कर सके, और जो भी रास्ते हैं घर के और बाहर के और जो भी गार्डन में चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के बारे में उन्होंने स्टडी किया. और उनको ये पता था कि जो नॉर्मली फैमिली है वो सिटी में ही रहती है और उनको ये भी पता था कि जो मूवमेंट है सर्वेंट्स के वो कब क्या हो रहे हैं, और उनको ये भी मालूम था कि उस आफ्टरनून में उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी बाहर गए थे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.